नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज इंडिया टीवी पर हम हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में देश के बड़े राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर आएंगे और अपने अपने स्टेट की कोरोना रिपोर्ट खुद देंगे। आखिर इस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी, पहले आपको यह बता देता हूं। सबसे पहले इसकी वजह बताने के लिए या समझने के लिए आपको देश में कोरोना का ग्राफ क्या कह रहा है वो समझना चाहिए। देश में कोरोना का ग्राफ 1.5 लाख के पार चला गया है। 3 हफ्ते पहले भारत में कोरोना के 43,000 केस थे, सिर्फ 3 हफ्ते पहले। और आज हम कहां खड़े हैं? 1,51,767 केस पर खड़े हैं। यानी 21 दिनों में कोरोना का मामला 43,000 से 1,51,000 पर पहुंच गया है। 1,400 लोगों की मौत हुई है बीते 21 दिनों में। सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यह ग्राफ 1.5 गुने से ज्यादा बढ़ गया है। आज देश का कोरोना मीटर 1,51,767 पर है, लेकिन रिकवरी 64,426 लोगों की हुई है और एक्टिव केस 83,000 के आसपास हैं। अब तक 4,337 लोगों की जान गई है और इसमें से 1,400 लोगों की जान बीते 3 हफ्ते में गई है। 24 घंटे में क्या हुआ है वो भी समझ लीजिए। 6,387 केस सामने आए हैं। यानी अब अगर बीते कुछ हफ्तों की बात करेंगे, 5,000 पर पहले मामला था रोज का, अब रोज 6,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। 170 लोगों की जान बीते 24 घंटे में गई है और 2,514 लोग रिकवर होकर घर गए हैं। लेकिन जब यह देश का हाल बता रहा हूं तो यह बताना भी जरूरी है कि देश में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है इन बढ़ते कोरोना केसेस का। देश का सबसे चौंकाने वाला फिगर महाराष्ट्र से आया। महाराष्ट्र कोरोना का ग्लोबल हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब तक 54,758 केस यहां सामने आए हैं और 1,792 यानी करीब करीब 1,800 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मुंबई है, किसी से छिपा नहीं है। अकेले मुंबई में 32,974 केस हैं और 1,065। और जब ये 32,974 का आंकड़ा आप देखते हैं, देश के ज्यादातर राज्यों में इतने केस नहीं जितने अकेले मुंबई में हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार महाराष्ट्र से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। मुंबई से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इस दौरान बेहद हैरान करने वाली तस्वीर आई। मुंबई के अलग अलग स्टेशन में हजारों की संख्या में मजदूर जुटे हुए हैं। भीड़ ऐसी थी कि 2 गज दूरी तो छोड़िए, लोगों के बीच 2 इंच की जगह नहीं थी। बद इंतजामी का आलम यह था कि स्टेशन से कई ट्रेनें खाली चली गई क्योंकि वक्त पर मजदूर स्टेशन पहुंच नहीं सके। अब उद्धव सरकार का कहना है कि भीड़ के लिए रेलवे जिम्मेदार है, जबकि रेल मंत्री का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार मैनेजमेंट में ही फेल हो गई। महाराष्ट्र से यह खतरा दूसरे राज्यों में फैल रहा है। अब मजदूर इस तरीके से अगर ट्रेन में भर भर कर जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ जब लाइन में लगे, तो कोरोना का खतरा तो लेकर जाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र से मजदूर एमपी भी जा रहे हैं, यूपी भी जा रहे हैं, बिहार भी पहुंच रहे हैं, गांव गांव कोरोना का खतरा ले जा रहे हैं। इन तमाम राज्यों से केसेस आए हैं कि जो मजदूर पहुंचे उनमें कोरोना मिला है। तो जो अभी तक हम कह रहे थे कि हमारे गांवों तक कोरोना नहीं पहुंचा, अब वो होने लगा है। हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हम महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश की बात करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जुड़ रहे हैं। नरोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी का। सर, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं। एक बार मध्य प्रदेश का आंकड़ा दर्शकों को दिखा देता हूं कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है। अब तक यहां पर टोटल 7,024 केसेस हैं। इनमें से 3,030 एक्टिव केसेस हैं और रिकवरी 3,689 लोगों की हुई है। एमपी में जो 7,024 केस सामने आए हैं, उनमें से 305 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 165 नए केस मध्य प्रदेश में सामने आए और इस दौरान 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। एमपी के कोरोना रेट की बात करें तो यहां रिकवरी रेट 52% के आसपास है, जबकि डेथ रेट 4.3% पर है। एमपी में लॉकडाउन के चारों फेज में अब तक कैसे कोरोना का ग्राफ बढ़ा है वो भी आपको दिखा देता हूं। पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हुआ था। उस दिन तक एमपी में 730 केस थे। लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई को पूरा हुआ। उस दिन तक एमपी में कोरोना का ग्राफ 2,868 तक जा पहुंचा। लॉकडाउन का तीसरा फेज 17 मई को खत्म हुआ। उस दिन तक एमपी में 4,789 केस हो गए थे। और लॉकडाउन का चौथा फेज जो 31 मई तक चलना है, इस दौरान आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक 7,024 केस मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। यानी 730 से 7,024 तक मध्य प्रदेश पहुंचा है। नरोत्तम जी, अब इस हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद ही यही है कि जब 1.5 लाख के पार केसेस चले गए हैं तो लोगों को यह पता रहे उनके राज्य की स्थिति क्या है। आज आपसे बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता जो मध्य प्रदेश के लोगों को इस बात का जवाब दे सके
कि जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या वो सुरक्षित हैं, जब वो घर लौट रहे हैं तो क्यों माने कि वो सुरक्षित हैं, और अगर उनको कोरोना हो गया तो क्या राज्य सरकार हर व्यक्ति की आंख में आंख डालकर कहने की स्थिति में है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा? निश्चित रूप से हम हर व्यक्ति की आंख में आंख डाल के कहने की स्थिति में हैं कि हम उसको बचाएंगे। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि जो डबलिंग का रेट आप दूसरे प्रदेशों में देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं है। हमने कोरोना को थामने की कोशिश की है और आज हमारी रिकवरी रेट जो है ना 53% पर है। रिकवरी रेट जो ठीक होके मरीज घर जा रहे हैं। आज जो WHO से लेकर दूसरी संस्थाओं ने जून के महीने में पीक बताया है, हमने उस पीक की तैयारी भी की है मध्य प्रदेश के अंदर, और 80,000 बेड तक की तैयारी, ICU की तैयारी, वेंटिलेटर की तैयारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की तैयारी ये की है। हमने मध्य प्रदेश के अंदर नई नई थेरेपी शुरू की है, वो चाहे प्लाज्मा थेरेपी हो, चाहे वो ऑक्सीजन थेरेपी हो, चाहे MW जैसे प्रयोग हो, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में किए और लगभग सफल रहे हैं। मैं 100% नहीं कहता हूं, पर लगभग सफल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश ने वो तैयारी सारी की सारी की है। देखिए, हम थोड़ा पिछड़ इसलिए गए कि जैसे आप अभी बता रहे हैं ना कि बॉम्बे कोई तैयारी नहीं कर रहा है, बॉम्बे ध्यान नहीं दे रहा, मजदूरों में कोई डिस्टेंस की ध्यान नहीं दी जा रही है, रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच रहे हैं तो कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई दूरी 2 गज की मेंटेन नहीं की। कारण उद्धव जी को सरकार बचाने की चिंता है, मजदूर की चिंता नहीं है। कमोबेश उस समय जब मध्य प्रदेश के अंदर ये कोरोना घुसा, खासकर इंदौर के अंदर पहली फ्लाइट दुबई से आई, उस समय यहां कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी आईफा अवार्ड में बिजी थे। जैकलीन की चिंता थी, सलमान खान की चिंता थी, यहां चिंता ही नहीं की गई कोरोना की। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जिस दिन 23 तारीख को शपथ ली मार्च में, उस दिन ही पहली बैठक, उसी रात 8 बजे शपथ ली, 9 बजे बैठक कर दी और उस दिन के बाद हम लोगों ने हाथ डाला जब तक इंदौर के अंदर ये स्थिति काफी बिगड़ गई थी। जैसे महाराष्ट्र के मजदूर आके पूरे देश के अंदर कोरोना को गांव तक ले जा रहे हैं, कमोबेश यही स्थिति इंदौर की हुई और इंदौर से कोरोना भोपाल आया, इंदौर से कोरोना उज्जैन चला गया और अधिकांश शहरों में मध्य प्रदेश में इंदौर से चला गया। जो जमाती आए थे उनके कारण से ये फैला मध्य प्रदेश के अंदर। कुछ कहना चाहेंगे? जी। अब मैं ये पूछ रहा था सर, मुझे लगा अभी आप और कह रहे हैं, मैं बस ये पूछ रहा था कि जब आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं सर, महाराष्ट्र में अभी जो स्थिति है कि अभी हम दिखा रहे हैं, एक तो ट्रेनें खाली लौट रही हैं, दूसरा जो भीड़ वहां पहुंच रही है उसको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं, और आपका राज्य महाराष्ट्र से लगता हुआ राज्य है। महाराष्ट्र की वजह से मध्य प्रदेश में कितनी आपकी चिंता बढ़ी हुई है, और जब आप वो विजुअल्स देखते हैं कितना टेंशन होती है आपको कि अब ये लोग आएंगे तो कितना कोरोना बढ़ाएंगे? नहीं, चिंता तो पूरी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम महाराष्ट्र के बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक आते हैं उनके लिए 850 बसें लगाए हुए हैं कि एक भी मजदूर हमारे यहां से पैदल ना चला जाए, और उसकी पूरी की पूरी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। हमने जितनी ट्रेनें लगाई हैं वो सारी की सारी ट्रेनें उनको ला रही हैं। आप मध्य प्रदेश की सीमा पर ये जानकारी ले सकते हैं कि हमने कितनी अच्छी और उत्तम व्यवस्था हर एक मजदूर की चाय पानी की है। हमारे गांव की बात है, जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीधा संवाद सरपंचों तक से किया है। हर एक गांव के अंदर जब मजदूर जाता है तो गांव के अंदर इतनी जागरूकता आ गई है कि उन्होंने गांव के बाहरी स्कूल, आंगनवाड़ी या हमारी जो भी शासकीय इमारत है उसे क्वारंटाइन वहां पर कर देते हैं, उसको रखते हैं। उसका पूरा का पूरा परीक्षण जब ट्रेन से उतरता है अथवा बस से उतरता है तो उसी समय बस पर उसका पूरा का पूरा परीक्षण किया जाता है और उसके बाद ही हम उसे गांव के अंदर जाने देते हैं। लेकिन और इसलिए आज कर रहे हैं जो मजदूर आ रहे हैं गांव में मजदूर की टेस्टिंग हो रही है, स्थिति सभी की 100% की, 99 नहीं है, 100%। सर मैं थर्मल स्क्रीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूं। सभी की टेस्टिंग कर रहे हैं। मैं भी थर्मल स्क्रीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, वो थर्मल स्क्रीनिंग को आप छोड़ दीजिए, वो बात आई गई हो गई है।
थर्मल स्क्रीनिंग मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है। हम लगातार 0 पॉइंट तक जाते हैं, कहां तक उससे शुरू हुआ और कहां जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो और कोई सवाल आपका? मध्य प्रदेश में कितने टेस्टिंग हो चुकी सर अभी तक? ये पूरी संख्या अभी मैं दे देता हूं आपको, मेरे को कागज का सहारा लेना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं। टेस्टिंग कितनी हुई है अभी तक? ठीक है, मैं एक कागज का सहारा लेना पड़ेगा, आंकड़े अगर आप पूछोगे तो। मैं कागज है मेरे पास पर सभी चीजों के, जब तक आप दूसरा प्रश्न कर ले मैं हाँ ठीक है सर, तब तक मैं दूसरी बात कर लेता हूं। मैं ये पूछ रहा था इंदौर और भोपाल, इन दोनों को लेकर वहां केसेस कम हो सके, इसको लेकर क्या क्या कर रहे हैं सर आप लोग? देखिए, हमने अब इंदौर के अंदर भी और भोपाल के अंदर भी, ये भोपाल के अंदर जैसे एक निश्चित इलाके में है, ये पूरे भोपाल में नहीं है कोरोना। ये जहांगीराबाद इलाका, हमारा तलैया वाला इलाका जो है, उस इलाके के अंदर है। ये उस इलाके के अंदर है, तो हमने पूरे के पूरे इलाके को जो कंटेनमेंट एरिया इनके बना दिए हैं, थोड़ा बड़ा करके बफर जो बनाया है, उससे अब उस स्थिति को हम वहां तक सीमित कर दिया है। बाकी भोपाल में आज से दुकानें भी क्रम से खोलने का रखा है और धीरे धीरे करके हम दैनंदिनी भोपाल की चालू कर रहे हैं। इंदौर के अंदर भी आज से सने सने जो वो दुकान जिन पर भीड़ नहीं हो सकती है और कितनी दूरी रखना है, उनके लिए क्या क्या सावधानी रखना है, आज से वहां इलाके में भी कंटेनमेंट एरिया छोड़ के गतिविधि प्रारंभ कर रहे हैं। ये दोनों भोपाल और इंदौर के अंदर अच्छी बात यह है कि ये कुछ बस्तियों तक सीमित है। इंदौर के अंदर जरूर बाहर निकला है वो, लेकिन वो नियंत्रित कर लिया गया है, पर भोपाल में तो एक निश्चित स्थान पर है, इसलिए संभालने में ज्यादा दिक्कत आ नहीं रही। हमने उज्जैन को संभाला ना, खंडवा हमारा संभल गया कि नहीं संभला है, हमने फैलने कहीं नहीं दिया। बुरहानपुर को संभाल लिया, खंडवा संभाल लिया, उज्जैन संभाल लिया। ओनली भोपाल और इंदौर वाली दिक्कत है थोड़ी सी, और मुझे लगता है भोपाल भी हम बहुत जल्दी इससे पार पा लेंगे। सर, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के ये भी कह रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि कमलनाथ जो है वो सरकार बचाने में रह गए इसलिए स्थिति बिगड़ गई, वो ये कहते हैं कि आप भी तो सरकार बनाने में रह गए इसलिए स्थिति बिगड़ गई। नहीं, हमारी बनाने की बात तो बात की है ना साहब, हमारी पार्टी में तो फूट हुई नहीं थी, हमारे किसी ने भाजपा छोड़ी नहीं थी, भाजपा ने उनको तोड़ा नहीं था, ऐसा उनके टूटे हुए लोग कहते हैं। उनका नेता गए, और नेता क्यों गए, ऐसा नेता ने, माननीय सिंधिया जी ने अपने ऐलान करके कहा कि मेरा अपमान हुआ। उनने कहा, कमलनाथ जी ने टीवी पे कहा कि सड़क पे आ जाओ, वो सड़क पे इनको सरकार को ले आए। अब हम कहां से आ गए पिक्चर में? अब हमारे अगर 107 मेंबर हैं, हम सबसे बड़े दल के रूप में दूसरे हैं, तो सरकार कौन बनाएगा? मेरी जगह आप होते तो क्या करते? या इस डेमोक्रेटिक देश के अंदर कहीं भी कोई होता तो क्या करता कोई? क्या हमें सरकार नहीं बनाना चाहिए थी? मेरा छोटा सा सवाल आपसे। उनकी पार्टी टूटी, उनकी पार्टी के नेता चले गए, उनकी पार्टी के विधायक चले गए, उनको समर्थन देने वाले सपा बसपा के दल के लोग चले गए, हम कहां से आए? हम तो पिक्चर में सरकार बनाने को आए ना। अब वो 22 लोग तो सरकार बना नहीं सकते थे ना, या मध्यावधि में झोंक देते। अच्छा सर, एक बात और बताइए। कमलनाथ जी वाली बात हमारी कोई नहीं है। कमलनाथ जी हमको तोड़ फोड़ के आप इसलिए नहीं कह सकते कि ये तोड़ फोड़ की शुरुआत कमलनाथ जी ने की। हमारे 2 विधायकों को चलती हुई विधानसभा में क्रॉस वोटिंग करा के खुद कमलनाथ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। मैंने खुद ने कहा कि खेल की शुरुआत आपने की है, खत्म हम कर देंगे। खत्म हमने किया भी। सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे जो उन्होंने डिस्टर्ब किया। अच्छा सर, आपके पास चूंकि कानून व्यवस्था भी है, क्या ये लॉकडाउन खुला है? आपने सैंपल पूछी 1,45,000 है। हाँ बता दीजिए सर। आपने सैंपल पूछा 1,45,741, 1,45,741 सैंपल लिए, 1,42,160 टेस्ट हुए, 1,31,547 नेगेटिव आए, लैब के अंदर 16 है। प्रतिदिन टेस्ट 3,000, 4,800 कुछ करते हैं। तो सर मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि और कुछ पूछेंगे? मजदूरों की संख्या बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में करीब 5 लाख मजदूर आए, आप कह रहे हैं करीब 1.5-2 लाख टेस्ट हुए हैं, तो हर मजदूर का तो टेस्ट फिर नहीं हो रहा, तो ऐसे में खतरा है क्या? देखिए, 5 लाख मजदूर में आप एक तो उत्तर प्रदेश वाले नहीं जोड़ो, हमने छोड़ने वाले भी आपको बताए हैं, ट्रेन से कितने आए ये भी बताए हैं,
अब मैं एक एक का फिर आपको, जैसे इसका बताया, इसका भी बताता हूं। मेरे पास वो भी कागज है, मैं आपके खौफ के कारण से पूरा ब्यौरा लेके बैठा हुआ हूं। नहीं सर, मेरा कोई खौफ नहीं है, मैं बस चाहता हूं आप आए समय निकालकर तो पब्लिक को सारे जवाब। मैंने ये कहा कि अगर आप अंक और आंकड़े पूछेंगे तो मुझे कागज का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे अगर आप अंक और आंकड़े पूछेंगे तो मुझे थोड़ा सा कागज का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये वाली बात कही है आपसे कि कितने मजदूर आए। ये कोई बात नहीं सर, आप समय ले लीजिए। देखिए आपका वक्त कीमती है सर, आप आज आए हैं तो मैं बस चाह रहा हूं मध्य प्रदेश की जनता में पूरा विश्वास पैदा हो। जी 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 आप मध्य प्रदेश की जनता में पूरा विश्वास पैदा होगा। आप देखिए अभी तक 5,45,000 श्रमिक आ चुके हैं। इनमें से 3,72,000 प्रवासी मजदूरों को बसों के माध्यम से लाया गया है। 1,63,000 प्रवासी मजदूर 130 ट्रेन से मध्य प्रदेश में आए हैं। हमने दूसरे राज्यों के लिए भी 750 बसें बॉर्डर पर लगा के तैयार रखी हैं, जिसमें 4,15,000 मजदूरों को मध्य प्रदेश की एक सीमा से दूसरी सीमा तक पहुंचाने में हमने मदद की है। केवल 400 प्रवासी श्रमिक कोरोना में संक्रमित पाए गए हैं। मुझे लगता है मध्य प्रदेश उनका घर है, इसलिए हमने उनकी बेहतर इलाज की व्यवस्था की है। ये आंकड़े हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जवाब दूंगा। आंकड़ा पूछोगे तो फिर मुझे कागज का कि चूंकि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम 100% मजदूरों की टेस्टिंग कर ले रहे हैं, वो आंकड़े फिगर मैच नहीं हो रहे हैं आपके बयान से, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या मजदूरों को लेकर खतरा बढ़ा हुआ है क्या? नहीं, देखिए मैंने आपको वो भी बताया। टेस्टिंग अलग बात हो गई ना। हमने उनकी जांच की, अगर वो संक्रमित नहीं पाया गया तो हम सैंपल क्यों लेंगे उसका? उसमें कोई भी लक्षण अगर नहीं पाया जाएगा और वो पूर्णतः स्वस्थ है तो हम सैंपल क्यों लेंगे उसका? इसलिए लेंगे सर क्योंकि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक है सर, और उनकी आवागमन से मैच कैसे कर रहे हैं? ना, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर हमारे गांव के गांव बर्बाद हो जाएंगे। हमने एक एक व्यक्ति का परीक्षण किया और हमारे यहां तो फीवर क्लिनिक खोल दी है। अगर व्यक्ति को मान लो टेस्ट में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं या वो हर मोहल्ले तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, फीवर क्लिनिक है, वो आप आइए, वहां डॉक्टर बैठा मिलेगा, उसका पूरा प्रचार प्रसार किया है। फीवर क्लिनिक खोले, जिसको भी कोरोना से संबंधित उसको जुकाम लगता, खांसी लगता, खराश लगती या कोई भी उसको थकान भी लगती है तो वो आए फीवर क्लिनिक में। हमारा डॉक्टर वही परीक्षण करेगा और वो भेजेगा। वो डॉक्टर बताएगा कि नहीं इसमें सिम्टम है तो उसका तत्काल सैंपल लिया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। अब आप कहोगे जितने आ रहे हैं उसके यहां सबके सैंपल लिए जाए, ये तो संभव है नहीं ना। ठीक है, पूरी आबादी का सैंपल कैसे ले लेंगे 7 करोड़ का हम? ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा, मैं आपका धन्यवाद करूं उससे पहले। लॉकडाउन 5 में और छूट देने वाले हैं आप लोग मध्य प्रदेश में? नहीं, आप पूरे जी भर के पूछो। मैं सवाल नहीं सुना आपका आखिरी। मैं पूछ रहा था चूंकि आप कानून व्यवस्था भी देख रहे हैं, सवाल नहीं सुन पाया, क्षमा करें। क्या लॉकडाउन 5 में मध्य प्रदेश में और छूट देंगे आप लोग? देखिए, ये देश अगर आज अच्छी स्थिति में है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की दूरदृष्टिता है, वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, ये उनकी उपज थी जो विश्व में सराही गई। लॉकडाउन 5 में छूट कितनी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, ये वो ही तय करेंगे। हम अपना जो सुझाव और प्रस्ताव होगा, जो जनप्रतिनिधियों से आएगा, जो प्रशासनिक अधिकारियों से आएगा, वो उनकी ओर भेजेंगे और हम सब उनका अक्षर से पालन करेंगे। मैं आपकी टीवी के माध्यम से ये बात भी अब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो कंसेप्ट दिया वो विश्व में सराहा गया। जी सर, आज वैश्विक नेता के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उभरे हैं और आज विश्व के अंदर अगर किसी कंसेप्ट की चर्चा है तो वो मोदी कंसेप्ट की ही चर्चा है और इसलिए वो जैसा कहेंगे हम 5 में वही मानेंगे। ठीक है नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपकी तैयारियां क्या हैं राज्य के लोगों के लिए? आप कैसे 80,000 केसेस अगर आए तो उसके लिए भी अभी तैयार हैं और आगे